ये बता दें कि इज इट जस्टिफाइबल कि बिल फर्ज अगर तैयब बलोच के कंडक्ट पर सवाल उठाया भी गया तो उनको अब्यूज़ करना, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या ये जस्टिफाइबल है? देखिए, आर्टिकल 14 जो है ना वो आपको डिग्निटी का, आपकी प्राइवेसी का, आपके जो है वो ज़ात की हद तक जो है आपको प्रोटेक्शन देता है। जब आप किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं, किसी को हरासा करते हैं, तो कोई किस हद तक आगे से खामोश रह सकता है? मैंने ज़रूर गाली निकाली, आपके सामने वो वीडियो भी आई, लेकिन किसी जगह पर ना हलीमा खान ने, ना मैंने कहा कि आप इसके ऊपर जो है इसको तशद्दुद का निशाना बनाएं, इसको मारें-पीटें। अगर उसको मारना-पीटना होता या कोई इस तरह लेकिन का हमारा प्लान गाली होता जो देना, कि पूरा अब्यूज करना भी तो जस्टिफाई नहीं था ना, उसका मजम्मत करते हैं आप। कल जो हुआ, जो कुछ हुआ, बाद फिर होता है, बाद में मार देते। या जिस तरह वो इमरान खान साहब के बारे में अलकाबात बोलता रहा है, अपनी उसकी आईडी जरा खोलिए, जहां पर वो खंजीर तक तो कहता रहा इमरान खान साहब को। तो ऐसे लोगों को कैसे आप जस्टिफाई करें? ये सहाफत के नाम के ऊपर धब्बा है, पूरी सहाफती बरादरी को ये बदनाम करने वाले लोग हैं। और ये एक एजेंडे के तहत होते हैं। ये जहां तक मुझे मालूमात है, ये आईबी का मुलाजिम है और एक थोड़े पैसों के ऊपर इसको जो है वो मुलाजिम पर रखा गया। और ठीक है, आपने देखिए उन्होंने अब्यूज किया, गलत किया, आपने अब्यूज किया, ठीक है, लेकिन ये तशद्दुद करना, हाथापाई, ये जो है आप इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ये सदा है कि ऐसे लोगों को अपनी जो है वो उस कैटेगरी से निकालें, उनको एक्सपोज करें, एक कमीशन बनाएं, मुझे भी बुलाएं, उसको भी बुलाएं, और बाकी भी जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं उनको बुलाएं। लेकिन वो सारी तंजीमें तो उनके हक में खड़ी है ना, वो बाइकआउट कर रही हैं ऑब्वियसली इस सिचुएशन में जहां आपको मीडिया की ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। इस तरह के अगर आपको लगता भी है कि कोई ना कोई ये फैब्रिकेटेड है या कोई प्लांटेड था, तो इवन देन इसको इस तरह से डोंट यू थिंक कि मिस हैंडल किया गया है, जो कि आपके लिए ही मेरे ख्याल से नुकसानदेह साबित हुआ है? नहीं, देखें, अलीमा आपा ने उसके सवालों के जवाब दिए, जो उसने पूछा उसने दिए, उन्होंने दिए, और उन्होंने कहा कि ठीक है अब आगे बढ़िए। और फिर भी जबरदस्ती जी आप पैसे लेकर, आप फंड खा के आपने प्रॉपर्टियां बाहर बनाई हैं। भाई कहां पर ऐसा कोई मुकदमा है? किसने इल्जाम लगाया? हमने तो पहले नहीं सुना कि किसी ने कहा कि उन्होंने शौकत खानम का पैसा जो है, बेसिकली ये शौकत खानम एक इतना अच्छा इदारा, उसको पोलिटिसाइज, उसको टारगेट करने के लिए और इमरान खान का पैगाम बाहर ना आए उसके लिए इनको भिजवाया गया। अच्छा, जब आप सवाल पूछते हैं तो एक लिमिट होती है ना, आपने सवाल किया, अगला बंदा जवाब दे दिया, उसके बाद आप जबरदस्ती तो उसके ऊपर नहीं चढ़ाई कर सकते। उनको जिस तरह हिरासा करके उनको गाड़ी में बिठाया गया, अंडे तक वहां पर मारे गए, वो अंडे वाली लड़कियां किधर हैं? उनके ऊपर पर्चा क्यों नहीं दर्ज हुआ? वो भी काबिल वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी काबिल मुज़म्मत वाकया था वो भी। तो उस वक्त भी ये इश्तिहाल देने के लिए खास तौर पर एक एजेंडे के तहत आए थे, ताकि कारकुनों को इश्तिहाल है। अब आप किसी उनके लीडर की बहन को, जो कि एक बुजुर्ग खातून है, उनको गलत अलकाबात से पुकारेंगे, उनके कहेंगे कि आपकी हैसियत क्या है, आप कौन होती हैं, तो डेफिनेटली आगे से वो भी बदतमीजी करेंगे। तो जब वो बदतमीजी करेंगे, आप उनके साथ बदकलामी करेंगे, वो आपके साथ करेंगे। तो डेफिनेटली आपने जो सोशल मीडिया फिजिकल होना फिर भी फिजिकल नहीं होना चाहिए था। ये चीज और तरीके से हैंडल हो सकती थी। अगर वो इस तरह के इल्जामात लगा भी रहे थे तो और भी रास्ते थे, रास्ता कर रहे थे, सू कर लेते, कुछ इनको कहते कोर्ट में जाके प्रूव करें जो भी इल्जामात हैं। लेकिन आप फिर भी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इसकी मजम्मत करते हैं, इस तशद्दुद की, फिजिकल होना। देखें, कोई मुझे गाली निकालेगा ना तो मैं तो कोई नहीं चुप रहने वाला। मैं कोई इतना बेगैरत नहीं हूँ कि हमारी माँ या बहन को गाली निकाले तो मैं उसे गाली ना निकालूं। हमने किसी ने नहीं कहा कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाएं। इस डाउट को, ये साफी है ही नहीं, ये उस साफत के रूप में बना हुआ है साफी। इसको फारिग करना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि इसने आकर साफती असूलों की जो है वो खिलाफवर्जी की है। बाकी हम किसी जगह पर भी, हमारी जमात ने आज तक किसी तशद्दुद को, किसी को मारने पीटने को सपोर्ट नहीं किया। ना मैं सपोर्ट करता हूँ, ना अलीमा आपा ने सपोर्ट किया, ना ही तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मारने पीटने को सपोर्ट करता है। तो इनको कहें कि इस काली भेड़ को निकालें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता हमारे साथ। अपोजिशन अवाम की आवाज बनने के और हुकूमत को अवामी मामलात पर निशानदेही करने के बजाय अपनी जमात के अंदर की लड़ाइयों और धड़ेबंदी में मसरूफ है, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया जी। कोई लड़ाई नहीं है जी, आपस में कोई धड़ाबंदी नहीं है। इमरान खान के पीछे सारे मुतहद हैं। अगर किसी एक शख्स के साथ इख्तलाफ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो टूट चुकी है। तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और तमाम लोग उनके साथ जुड़ के खड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस सलाब वाले मामले के अंदर जितनी आवाज हम उठा रहे हैं, आपको पता है कि हमारे तो अपोजिशन लीडरान को ही सजा दे के झूठे मुकदमात में
वो जो है दे के फारग किया गया है कि वो उसका हिस्सा ना बन सकें। और ये जो छापे, चादर चारदीवारी का तकद्दस, जो हमारे लोगों पर मुकदमात हैं, वो सारी सूरत हाल के बावजूद हम जो है, हमारे लोग सड़कों पर हैं, हमारे लोग लोगों के दरमियान मौजूद हैं, और वो जाकर टिकटॉक या उस चीज को नहीं प्रेफर करते कि झूठी वीडियोस बनाकर एक बंदे को 2 दफा रेस्क्यू कर लें, या किसी स्कूल के अंदर इतवार वाले दिन एक बच्चे को खड़ा करके वीडियो बनाकर पोस्ट कर दें। बल्कि तमाम लोग जो हैं वो हमदर्दी रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बंदा, कि ये पाकिस्तान के जो हैं वो लोग हैं, और इनके साथ हमदर्दी करनी है, इनके साथ इनकी मदद करनी है। ये मुश्किल की घड़ी है और इस घड़ी में इनका साथ देना है। हम तो साथ दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने फंड्स भी लेने हैं बाहर से, जाती उम्र लगाने हैं, उन फंड्स का कोई ऑडिट नहीं होगा, और सैलाब मुतासरीन जो हैं उनकी तस्वीरें, वीडियोस दिखाकर बाहर से बटोरेंगे, हकीकी मायनों में लोगों तक वो इमदाद फराम नहीं होगी। इससे पहले भी नहीं हुई। झूठे एक फिगर्स दिए जा रहे हैं, भाई आपने कैसे 4000 गाँव को रेस्क्यू आपने कर लिया, आपने कैसे जो है वो 4 मिलियन के करीब लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया, आपने कैसे उन तक खाना फराम कर दिया। कोई एक वीडियो दिखा दें जहां पर 4 लाख लोगों को आपने इमदाद फराम की हो। कोई ऐसी बात नहीं है, सारी सिर्फ एक पेपर के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं ये बात इस तरफ आप साबित कर सकते कि आप बड़े लेकिन लोगों फिर के साथ नीम साहब, मौजूद फिर हैं। ये इन सारी सारा कुछ चीज़ों जो को हो रहा है, इन सारी चीज़ों की निशानदाही के लिए, इन सारे मसाइल को उजागर करने के लिए पार्लियामेंट का जो फ्लोर है उस पे रहे, फिर आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस भी छोड़ने को तैयार हैं। इज इट अ वाइज डिसीजन? नहीं देखिए, हम बिल्कुल मौजूद हैं, हम कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ रहे, हम जो है वो हर जगह पर मौजूद हैं। जहां बात है असूल की कि एक बंदे को आपने झूठे मुकदमात में सजा दी है और वहां आपने अपना नुमाइंदा लेकर आना है, तो हम उस सजा को कैसे लिजिटिमेट करार दें, उस प्रोसेस का हिस्सा बन के, जहां पहले ही पता है कि आपके हक में फैसला आएगा, जहां पहले ही पता है कि अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला आएगा पीटीआई के हक में, वो नहीं अमल होगा, और जब किसी और जमात के हक में आएगा जिसको वोट भी नहीं पड़ा, तो वो फौरी अमल भी हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब ने बड़ा एहसास करते हुए कि ये लोग जो हैं इनको हम कदर की निगाह से देखते हैं कि हमारे साथ खड़े रहे, इनको झूठी सजाएं दी गई हैं, तो हम ये इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना लेके जाहिर करेंगे कि हम इनके साथ हैं और इनको सजाएं जो हैं वो झूठी दी गई हैं। बाकी कमेटियों से उन्होंने इस्तीफों की बात की थी, नेशनल असेंबली की हद तक, सेनेट और पंजाब की हद तक आने वाले दिनों के अंदर वो कोई फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था आप लोग वहां से तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और नहीं, पंजाब के अंदर हम ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जो हमाद अजहर की हद तक है। जी 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 जी। अच्छा, अभी 2 रोज कबल पूरा सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई, आप कह रहे थे ना, मुत्तहिद है, वो पब्लिकली देख रहा था। हम देख रहे हैं किस तरह से आपकी जमात का एक बड़ा एक्टिव ग्रुप अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुहिम चला रहा था। उसमें आपकी जमात की खवातीन भी से लेकर ओहदेदार तक सब पर ज़ाती नोयत के अटैक्स हो रहे थे।